नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज माय डिजिटल अपलाइन वाली सीरीज़ में हम बात करेंगे गोल्ड डायरेक्टर के ऊपर। गोल्ड डायरेक्टर किस तरीके से अचीव किया जाता है और गोल्ड डायरेक्टर पे आपको क्या क्या इनकम होगी और इनकम को कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो भी एक आसान तरीके से मैं सब कुछ बताऊँगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि गोल्ड डायरेक्टर बनने के लिए आपके नीचे मिनिमम 2 क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर लैग होने चाहिए और उनके अलावा बाकी सारे लेगों का मिलके और आपका सेल्फ पीवी मिलके साइड से 1501 पीवी होना चाहिए। तो ये कंडीशन में आपको गोल्ड डायरेक्टर माना जाता है। और जैसे ही आप गोल्ड डायरेक्टर बन जाते हो, आपको और एक नई इनकम मिलनी स्टार्ट हो जाती है जिसे कहते हैं ट्रैवल फंड। मतलब कि अगर बात करें तो गोल्ड डायरेक्टर अचीव करने पे आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिलेगा, ट्रैवल फंड मिलेगा और एलओबी मिलेगा। सिल्वर डायरेक्टर पे ये ट्रैवल फंड नहीं मिलता है अभी। अब ये जो ट्रैवल फंड है गोल्ड डायरेक्टर एंड अबाव को मिलता है। तो सारे कुछ कैलकुलेशन देख लेते हैं कि ये किस तरीके से मिलेगा। हमेशा की तरह एक चार्ट भी बना के रखा है और देखिए मैंने आपके लिए काफ़ी सारी मेहनत की है। ये जैसे आप देख रहे हो, ये मैंने सारे मतलब यहाँ पर डायरेक्टर बोनस, बिल्डिंग बोनस, टीम बिल्डिंग बोनस, ट्रैवल फंड और ये सारे कुछ कार फंड, हाउस फंड, ये सारे और एलओबी और परफॉर्मेंस बोनस का डिफरेंस सब कुछ रेडी करके रखा है। जैसे ये इनकम सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे ये पूरा चार्ट आपको मिल जाएगा, जिसके चलते एक आसान तरीके से आप अपना चेक कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन आज चलिए हम बात कर लेते हैं। हम पहले एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि पिछली सारी वीडियोस में आपको लगभग सब कुछ समझ में आया है, तो ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। मान लीजिए कि आप गोल्ड डायरेक्टर है और आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर है। आपने साइड से 1501 पीवी किए हैं और आपका एक लेग यहाँ पर है जो खुद सिल्वर है, उसने साइड से 2100 पीवी किए हैं। उसके नीचे भी एक सिल्वर है, उसने भी साइड से 2100 पीवी किए हैं और उसके नीचे एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर है जिसने 6000 पीवी किए हैं। और ठीक उसी तरीके से आपका अगर कोई एक दूसरा लेग है, लेकिन वो सिल्वर नहीं, डायमंड है। डायमंड है, हालांकि डायमंड के लिए 500 पीवी साइड की ज़रूरत है। मैं एक रफ कैलकुलेशन के लिए यहाँ 1000 पीवी लिखा है। डायमंड है, उसने 1000 पीवी साइड से किए हैं। डायमंड है तो ऑब्वियसली उसके नीचे 4 ब्रॉन्ज डायरेक्टर तो हो गए ही हो गए। एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर है 2600 पीवी का, 2 ब्रॉन्ज डायरेक्टर 6000 पीवी वाला है और उसका चौथा लेग स्टार डायरेक्टर है जिसने साइड से 1000 पीवी किए हैं और उसके नीचे 3 ब्रॉन्ज डायरेक्टर है 2000 पीवी वाले। ठीक है, इस तरीके से इसने भी स्टार अचीव किया है। तो ये स्ट्रक्चर पे हमें किस तरीके से इनकम आएगी, देखिए सिल्वर में हमें 6% और उसके नीचे 2 डेप्थ का मिलता था 5% एंड 4%। और वहीं पर गोल्ड डायरेक्टर पे हमें 6% और उसके नीचे और 3 डेप्थ के कमीशंस मिलते हैं, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, ट्रैवल फंड और एलओबी। तो सारे कुछ मैं बताऊंगा कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए 6% में क्या क्या आएगा, आपके खुद के सेल्फ पीवी और आपके साइड से। तो सब मिलके मैंने यहाँ लिखा है कि 1501 पीवी की है, तो 1501 पीवी आपका हो जाएगा सेल्फ और साइड का मिलके। उसको देखो मैंने मल्टीप्लाई किससे किया है, 1556 से। देखो वो 18 वाला झंझट में निकाल दिया है आपके लिए कि 18 से गुना करो, 6% निकालो, डायरेक्ट। तो ये 1556 क्या है, बिजनेस बिल्डिंग बोनस सेल्फ एंड साइड की है 0.8856 और ट्रैवल फंड की वैल्यू है 0.27। तो ये जो मैं कैलकुलेशन फिलहाल आपको बता रहा हूँ, ये बिजनेस बिल्डिंग बोनस और ट्रैवल फंड का बता रहा हूँ। एलओबी के ऊपर हम आगे बात करेंगे। तो 1501 पीवी को 1.1556 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड डेप्थ में आपके कितने पीवी आते हैं, आपको अब सिर्फ पीवी देखने हैं, पॉइंट नहीं निकालने। सेकंड डेप्थ में देखिए, ये सिल्वर डायरेक्टर है, इसने साइड से 2100 पीवी की है। ये डायमंड डायरेक्टर है, इसने साइड से 1000 पीवी की है। मतलब ये आपकी जो फर्स्ट डेप्थ है 3100 पीवी को मल्टीप्लाई करना है 0.963। मतलब कि देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है फर्स्ट डेप्थ का बिजनेस बिल्डिंग बोनस है 0.738 और वहीं पर ट्रैवल फंड है 0.225। तो अगर ये दोनों का टोटल कर दो तो आता है 0.963। अब सेकंड डेप्थ में मैंने यहाँ लिखा है 17700 पीवी। किस तरीके से है, देखिए ये फर्स्ट डेप्थ हो गया। सेकंड डेप्थ में अगर आप गौर करिए तो स्टार डायरेक्टर का साइड वॉल्यूम 1000 पीवी, ये 2 ब्रॉन्ज डायरेक्टर 6000 पीवी मतलब 12000 और ये एक 13000। ब्रॉन्ज डायरेक्टर है यहाँ पर 2600 पीवी मतलब 15600 और ये सिल्वर डायरेक्टर का साइड वॉल्यूम 2100 मतलब 17700। 17700 को 0.7704 से मल्टीप्लाई करना है और वहीं पर आपको, क्योंकि अब और एक डेप्थ का मिलने वाला है,
तो यहाँ पर मैंने लिखा है कितना पीवी लिखा है 12,000 पीवी। क्यों लिखा है? ये एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर है 6,000 पीवी और इनके नीचे जो 3 ब्रॉन्ज डायरेक्टर है वो 2,000 पीवी की है। तो मतलब 12,000 पीवी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.5778 से। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। 0.5778 कैसे आया? उसका बिजनेस बिल्डिंग बोनस थर्ड डेप्थ का बनता है 0.4428 और ट्रैवल फंड बनता है 0.135। तो स्ट्रेट अवे उसको मल्टीप्लाई कर देना पीवी के साथ ही। 6%, 5%, 18 अब नहीं करना है। तो अगर ये सारों का अगर हम वैल्यू निकाल के अगर टोटल करते हैं तो ये निकल के आता है टोटल रुपीज़ 25,289.53। एक राउंड फिगर मान के चलिए 25,290 रुपया ये स्ट्रक्चर पे आपको आएगा ट्रैवल फंड और बिजनेस बिल्डिंग बोनस। परफॉर्मेंस बोनस में अभी काउंट नहीं करता हूँ कोई भी वीडियो में, वो अंदाज से 1,000, 1,500, 2,000 एक्स्ट्रा आप हमेशा मान के चलिए जो ये आपका साइड वॉल्यूम से आने वाला है। तो ये तो बात हो गई कि बिजनेस बिल्डिंग बोनस और ट्रैवल फंड इस तरीके से आएगा। अब बात करते कि एलओबी भी सिर्फ यही पीवी से काउंट करना है? नहीं दोस्तों, यहाँ पर अब आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि एलओबी ए पीवी पे नहीं मिलेगा। एलओबी किस तरीके से मिलेगी वो भी हम देख लेते हैं। अब अपना तो आपको समझ में आ गया। ये अमाउंट मैं यहाँ फिलहाल लिख के रख देता हूँ। कितना निकल के आया था? 25,290 में लिख के रखता हूँ 25,290। अब हम बात करते हैं एलओबी के ऊपर कि एलओबी में क्या क्या पॉइंट आपको काउंट करने हैं। ठीक है, बिजनेस बिल्डिंग बोनस और ट्रैवल फंड निकल के आया 25,290। अब एलओबी आपको किस तरीके से मिलेगी? एलओबी का चार्ट तो वही है 6543, लेकिन कितने पीवी आपको उसमें काउंट करने वो आप ध्यान से समझ लीजिए। ये तो स्ट्रेट अवे 1501 ही है, तो 1501 को एलओबी का मैंने क्या लिखा है? आपका खुद का साइड का और सेल्फ का सीधा मल्टीप्लाई कर देना है 2.592 से। अब आपकी फर्स्ट डेप्थ आप पहले चेक कर लीजिए कि ये बंदा कहीं से एलओबी ले रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ले रहा है, क्योंकि ये इसको दे रहा है, ये भी उसको दे रहा है। इसने एक ब्लॉक पूरा कंप्लीट किया है, तो दैट मीन्स इसका साइड वॉल्यूम आपको काउंट करना पड़ेगा 2100 पीवी। और ये आदमी भी देखो 3 जगह से एलओ ले रहा है। ये 2 ब्रॉन्ज से भी ले रहा है, ये स्टार से भी एलओबी ले रहा है। तो ये केस में इसका साइड वॉल्यूम आपको काउंट करना है। तो 2100 और 1000 तो हो गया 31, 3100 पीवी। अब 3100 पीवी को फर्स्ट डेप्थ में अगर है तो एलओबी किससे मल्टीप्लाई करनी है? 2 रुपया 16 पैसे से मल्टीप्लाई करनी है। अब बात आती है सेकंड डेप्थ में हम कौन से पीवी काउंट करेंगे। देखिए ऑब्वियसली ये यहाँ से ले रहा है तो ये 2100 पीवी काउंट हो गए एलओबी में। अब ये आदमी कहीं से एलओबी ले रहा है, ये 2600 वाला, तो ये पीवी उसमें काउंट नहीं होंगे। आप समझ लीजिए, इसने 5625 पीवी का नीचे ब्लॉक कंप्लीट नहीं किया है तो ये पीवी काउंट नहीं हो गए। ये 6000 है, 5625 क्रॉस कर दिया है तो मान्य हो गए, ये भी मान्य हो गए। अब ये भी आदमी देखो इसका पूरा ब्लॉक 7000 पीवी का हो गया, बट ये कहीं से एलओबी नहीं ले रहा है तो ये केस में, बट ये इससे ले रहा है तो ये पूरे 7000 पीवी का आपको मिलेगा। इसको पूरे ये 7000 पीवी का 5% मिलेगा और आपको 4% के हिसाब से मिलेगा। तो अगर पीवी की बात कर ले तो ये 7000, 13000, 19,000 और ये 2100, मतलब टोटल 21,100 पीवी का आपको ये सेकंड डेप्थ से मिलेगा। ये आपका सेल्फ हो गया फर्स्ट डेप्थ, सेकंड डेप्थ। 21,100 को सेकंड डेप्थ से किससे मल्टीप्लाई करना है? 1.728 से। और क्योंकि एलओबी तो थर्ड डेप्थ में भी मिलती है तो थर्ड डेप्थ में क्या आएगा? देखो ये 2,000 पीवी और ये 1000 पीवी तो हमने इसमें काउंट कर लिए थे। ये 6000 का पूरा ब्लॉक है तो ये 6000 पीवी का आपको एलओबी मिलेगा थर्ड डेप्थ में 1.296। दोस्तों ये जो भी मल्टीप्लाई कर लोगे उसके बाद जो वैल्यू निकल के आती है वो वैल्यू निकल के आती है 54,823। ये आपके सिर्फ और सिर्फ एलओबी है। और इसके अंदर 25,290 अगर हम जोड़ दें आपका ट्रैवल फंड और बिजनेस बिल्डिंग बोनस तो ये केस में आपका चेक बन के आएगा टोटल 80,113। 80,000 का चेक बन के आएगा दोस्तों। एक गोल्ड डायरेक्टर लेवल पे आपको एक 80,000 की इनकम। देखिए ये स्ट्रक्चर तो मैंने मेरे हिसाब से बनाया, ये डायमंड की जगह पे क्राउन भी हो सकता है, आपका चेक और बड़ा हो सकता है।
एक बेयर मिनिमम आपको समझने के लिए स्ट्रक्चर बनाया था। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना है। पॉइंट वैल्यू आप स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए, सीधा सीधा इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद मैं टेलीग्राम पे तो रखने ही वाला हूँ। और देखिए दोस्तों, अगर आपने गौर से अगर ये स्ट्रक्चर देखा रहेगा तो ये केस में अगर प्लान पुराना रहता तो ये केस में क्या होता, इससे भी मिनिमम गारंटी 5625 पीवी मिलते, इससे भी मिनिमम 5625 आपको मिलते और आपका 1501। अगर ये तीनों का मैं टोटल कर लेता तो आपको 12751 पीवी का एलओबी मिलता है, अगर आप पुराना प्लान अभी भी चल रहा होता तो। लेकिन अब ये नए प्लान के हिसाब से आपको मिलता है 31,701 पीवी। ये सबका अगर आप टोटल कर लो तो 31,000 पीवी का आपको एलओबी मिल रहा है। मतलब आप देखो कितना ह्यूज डिफरेंस हो गया। कई लोग बोलते हैं कि सिल्वर रहना ही अच्छा है, गोल्ड जाएंगे तो टीम बिल्डिंग बोनस मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप सिल्वर से एक कदम और आगे बढ़ जाते तो आप सोचो कि कितना सारा नीचे से थर्ड डेप्थ से भी आपको एलओबी, अगर आप सिल्वर होते तो आपको ये पीवी के नहीं मिलते ये नहीं मिलते थे, इसकी एलओबी नहीं मिलती थी आपको, क्योंकि आपको 654 तक ही रुकना पड़ता था। तो दोस्तों ऐसा कभी भी लेवल नहीं अटकाना है, लेवल आगे बढ़ाइए। ये तो 80,000 जस्ट मैंने एक रफ बढ़ाया, लेकिन मुझे अंदाज है कि ये महीना ख़त्म होने के बाद एक गोल्ड डायरेक्टर भी अबव 1 लाख की इनकम लेना स्टार्ट कर देगा। और जैसे दीपक सर ने बताया, मिठाइयाँ बांटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सिंपल ये कैलकुलेशन समझाना था आपको कि इस तरीके से कैलकुलेट होता है। अब इसके बाद का लेवल आता है स्टार डायरेक्टर, जहाँ पर आपको कार फंड भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो कल हम स्टार डायरेक्टर और डायमंड डायरेक्टर दोनों एक साथ में कवर कर लेंगे कि अगर उस तरीके से हो जाए तो कितने और इनकम में आपका इजाफा हो सकता है। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। उम्मीद है काफ़ी अच्छी लगी रहेगी। अच्छी लगी लोगों को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं कल स्टार और डायमंड वाले वीडियो के ऊपर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।